हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग के पास बहुत समय नहीं है, आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने टॉप 35 CDP के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए, पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वह आपसे पूछता है मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो उसका भी उत्तर आपका होगा विलियम वुंड। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करें तो वह कौन है? आपके थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वह आपसे पूछा जा रहा है मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मनोविज्ञान के सिद्धांत, जिसे आप प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है मनोविश्लेषणवाद के जनक। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक की अगर बात करें तो वो कौन है? आपके सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा है? आपके पंपोलॉजी ने। तो आज की जो क्लास मैं आपके सामने सारी क्लासेस लेके आती हूँ, सारी की सारी आपको वन लाइन नोट्स बनाने की पर्पज़ से मैं इस क्लास को प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि सीटेट और यूपी टेट में जो है CDP का जो है बहुत ही मेन रोल होता है, क्योंकि ये आपसे कुल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होने पे ही हम बालक की स्थिति को जानकर तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान जो स्वरूप है वो क्या है? तो आपका उत्तर होगा व्यापक। मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो किस सन से मानी जाती है? सन 1900 से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? विज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वॉटसन। तो ये वन लाइनर क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके सीटेट था यूपी टेट में हर हाल में पूछता है कि व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। तो कुछ लोग वंशानुक्रम लगा के आते हैं, कुछ लोग पर्यावरण तथा कुछ लोग पौष्टिक आहार लगा के आते हैं, लेकिन इसका जो फैक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है व्यक्तिक विभिन्नता का कारण। व्यक्तिक विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है? तो वह होता है वंशानुक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है व्यक्तिगत भेद के कारण। तो व्यक्तिगत भेद का जो कारण होता है वो भी वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, आप वंशानुक्रम वातावरण से यहाँ पे कुल 3 प्रश्न पूछे हैं, तो ये तीनों अलग अलग तरीके से पूछे गए, लेकिन सभी के उत्तर आपके एक ही होते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो पूछा जा रहा है व्यक्तिगत भेद के कारण क्या है? तो वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट आपसे पूछता है व्यक्तिगत भेद का यह कारण नहीं है। तो व्यक्तिगत भेद का कारण क्या नहीं? जनसंख्या वृद्धि नहीं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? इससे जो होती है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, जो हमारे भविष्य के लिए खतरनाक है। लेकिन व्यक्ति का जो विभेद होता है, जो व्यक्तियों में अलग अलग, जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, किसी की हाइट अलग होती है, किसी का कलर अलग होता है, तो ये किसके कारण होता है? ये वंशानुक्रम तथा वातावरण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित किया जा सकता है जिसका मापन हो सके। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपके स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विद्यालय का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। तो विद्यालय का जो कर्तव्य होता है वो प्रत्येक बालक को उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। कहने का मतलब बालक चाहे सामान्य हो या पिछड़ा वर्ग का बालक हो, लेकिन बालक को एक समावेशी कक्षा के अंतर्गत रखना चाहिए। हाँ, जो बालक थोड़ा पिछड़ा होता है उसके ऊपर आपको टीचर को विशेष ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सभी की शिक्षा की व्यवस्था एक ही विद्यालय में करनी चाहिए। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है असमान व्यक्ति वाले बालक होते हैं। असमान व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है
भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल्य कारण होता है। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल्य कारण होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्ट्रॉन्ग का। यह कथन किसका है? स्ट्रॉन्ग का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो सामान्य बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। तो और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, पिछड़े बालक वे हैं। पिछले बालक वैसे होते कौन है? तो जो किसी भी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते। जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसे आप किसी भी तरीके से शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें एक ही बात को आप बार बार समझाते हैं पर वह उस बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, तो वही बालक क्या होते हैं? पिछड़े बालक। पिछड़े बालक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो मंद गति से सीखता है वही पिछड़ा बालक कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के कारण एक साथ मिल जाते हैं। शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपकी किसका है? कुप्पू स्वामी ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, बाल अपराध के प्रमुख कारण। बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या क्या है? तो आनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण तथा मनोवैज्ञानिक कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, व्यक्तिक अंतर के मनोवैज्ञानिक के जनक हैं। व्यक्तिक अंतर के मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सर फैंसी गाल्टन। सर फैंसी गाल्टन। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। तो यूपी टेट 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वॉटसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक। तो मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है आपके? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया तथा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आपका? थॉर्नडाइक महोदय का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो आपसे पूछता है वह पूछ रहा है आपका, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? संज्ञानात्मक विकास। तो आपसे जो प्रश्न पूछता है वो आपसे ये पूछेगा, संज्ञानात्मक विकास में किसने योगदान दिया या संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? तो आप वहाँ पे 1 लाइन में बस क्वेश्चन याद कर लीजिए कि जहाँ भी संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र की बात आए या संज्ञानात्मक विकास के जनक की बात आए तो वहाँ पे आप किसको लगाएंगे? जीन पियाजे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधारा को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान। और जो लास्ट प्रश्न आपके सामने है वो आपसे पूछता है,